हमें बुलाया, सीधा सवाल एकदम सटीक पूछा। बोले ये कब से कोचिंग नहीं गया है? बस यही थी स्टेटमेंट। सब भैया एक दूसरे की शक्ल की ओर देखे, हमारा मुंह लाल हो गया। मैं कहा फंस गए। फिर रात को कमरे से भैया जो चीखें आ रही है, पापा की नहीं बेटे की। सॉरी पापा। भाई साहब, एक लड़का था जो मतलब एक ही दिन वो कोचिंग गया होगा, जिस दिन उसके पिताजी उसको छोड़ने आए थे फीस जमा करवाने, बस। उसके बाद में भैया कोचिंग नाम का शब्द वो जानता ही नहीं। वो कभी कभार संडे को मिल जाता था, क्योंकि संडे को हम लोग फ्री रहते थे, थोड़ी बहुत क्लासेस होती नहीं थी। तो संडे को एक बार मिला वो, उसने बोला कि उसके पापा आने वाले हैं, कल रात की ट्रेन है तो वो यहाँ पहुंचेंगे। तो बोले यार मेरे नोट्स वोट्स कुछ नहीं है, समझे? और जेई का स्टूडेंट था वो। बोले नोट्स वोट्स मेरे पास कुछ नहीं है, पिताजी आते ही देखेंगे और मारेंगे बहुत, क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही बोलना है कि बेटा मैथ्स के नोट्स दिखा दे, नंबर तो बहुत दूर की बात है। तो जब पेन चलाया तो दिखाए। तो बोले यार एक काम करो, सब लोग अपनी अपनी एक एक कॉपी देकर मेरे कमरे में थोड़ा सा माहौल बना दो, मतलब पढ़ाई का। अब वही है, मतलब उन सब सिचुएशन को उन सब सिचुएशंस को अब आके एनालाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों की मदद क्यों करनी चाहिए। बट वही है ना, उस टाइम पे तो हम लोग फ्रेंड जोन में थे, दोस्त है भैया, मदद क्यों ना करें, एक ही फ्लोर पे रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई बना देंगे माहौल। अब उसमें से हम मैक्सिमम तो जेई के थे, बट 2 बच्चे उसमें वो नीट वाले भी रहते थे। तो उसने क्या किया, ये कलाकारी ये वाली जो दरख्वास्त है उनके आगे भी लगाई थी। तो भैया मैथ की कॉपी इकट्ठी कर ली, जैसे हमारे पास मान लो 11th का एक कॉपी भर गई, दूसरी कॉपी चल रही है तो भरी हुई कॉपी उसको दे दी, उसने रख ली भाई। मॉड्यूल इकट्ठे कर लिए। हाँ वो बैग मॉड्यूल कुछ लेने भी नहीं गया, सिर्फ पैसे देने गया था, उसके बाद वापस आ गया। अब उसने क्या किया, बायो वालों से भी कॉपी ले ली, एक जूलॉजी बॉटनी की भी कॉपी फिट करके बैठ गया भैया। जब बोलते हैं ना किस्मत जब आपकी खराब हो, एक नॉर्मल सिचुएशन से भी फंस सकते हैं। अब हुआ क्या, अच्छा उसके पापा ऑब्वियसली पढ़े लिखे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गांव के कोई थे, बढ़िया शहर दिल्ली से ही लड़का गया था। वही पिताजी आने का वक्त हुआ तो ऐसा है ना, माहौल बनाओ आप, समझो ना, कॉपी वॉपी खोल के रख रहा है सामने, मॉड्यूल इधर कॉपी खोल ली। अब कई बार क्या होता है, हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बोले पापा आएंगे सिर्फ यही तो देखेंगे बच्चे का माहौल कैसा है। आगे खोल ली उसने HCV फिजिक्स की, ऐसे दीवार के साथ टिका के कि ये सॉल्व कर रहा था। अब समझो ना, पेरेंट्स पापा अब एंटर करने वाले हैं कमरे में, मतलब स्टेशन पे उतर गए हैं, ऑटो करके आ रहे हैं, नीचे आ चुके हैं, वो वाला माहौल है। तो भैया HCV खोल ली, सामने कॉपी पता है कौन सी खोल ली, जिसपे ये प्लांट फूल पौधे बने होते हैं। अब भाई साहब ने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि HCV अगर खोलिए तो कम से कम वो फिजिक्स की कॉपी खोल ले यार। बैठ गए आराम से, एक रफ कॉपी भी रख ली, बस अब पापा के आने का इंतजार। आओ आओ बाबा आओ, नीचे लेने गया, ऊपर लेके आया, किताब बंद नहीं की क्योंकि बंद कर दी तो जैसे पता चल जाएगा ये पढ़ता नहीं है। लेके आया अंदर, बोले बैठो पानी वानी पियो। थोड़ी देर बाद में, हम लोग तो बाहर थे, आधे पौने घंटे बाद में उसके पापा ही हमसे आके मिले, क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि उनकी औलाद की करतूत क्या है, और वो जानते हैं, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जानते हैं। बाहर आए, हमें बुलाया। हमने लगा नॉर्मल वो तो होता ही है, किसी के भी पेरेंट्स आते हैं दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, माहौल वाहौल सब ठीक है ना भैया, अच्छे से पढ़ते हो कि नहीं, ये वाली बातें। हमें बुलाया, सीधा सवाल एकदम सटीक पूछा। मतलब कई बार तो ऐसा होता है ना कि आप लेयर बाय लेयर सवाल पूछो तो हम उसमें झूठ ऐड करते जाएंगे। पहला ही सवाल, बोले ये कब से कोचिंग नहीं गया है? बस यही थी स्टेटमेंट। बेटा आप क्या करते हो, आपका क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं। पहला सवाल क्या, ये कोचिंग कब से नहीं गया? सब भैया एक दूसरे की शक्ल की ओर देखे, हमारा मुंह लाल हो गया। मैं कहा फंस गए। या तो वैसे पूछे कि ये कोचिंग जाता है कि नहीं जाता है, तो इसमें हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं कि हाँ अंकल जाता है। अब उन्होंने सवाल ही एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, जिसपे आपको हाँ भरनी है, ऐसा पूछा है कि ये कोचिंग कब से नहीं गया है। अपने चुप, आसपास वाले भी चुप। बोले बता दो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। बोले इसको सुधार दो और कुछ नहीं है, और बोले मुझे कुछ नहीं है, मैं उसको उठा के ले जाऊंगा यहाँ से, बस ये बता दो कि कोचिंग कब से नहीं गया। और बोले पता चल जाएगा, मैं तो कोचिंग में जाके ही पता कर लूंगा। अच्छा उस टाइम पे अटेंडेंस मैनुअल हुआ करती थी, मतलब पंच वंच वाला सिस्टम नहीं था कि कार्ड दिया पंच करो वो सब, तो उसमें मैसेज वैसेज भी नहीं जाते थे। हम भी फिर अब वही है ना, सच वाली बाल्टी पूरी खाली है, झूठ की भरी हुई रखी है, अब कितना उसमें से उसमें डालें। जाता है अंकल, पढ़ता है, जाता तो है, कभी कभी मिस हो जाता है अंकल, तबीयत ठीक ना हो, गर्मी ज्यादा पड़ती है तब। अंकल बोले बेटा टोपी ना पहनाओ मुझे। बोले इस गधे को ये नहीं पता जूलॉजी तेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एक बार जाके देखो किताब किसकी खोल रखी है इसने। पढ़ HCV रहा है, सामने किताब खोले बैठा जूलॉजी की, वो नोट्स। और मैं बोले अपने इस लाल की राइटिंग जानता हूँ, जमा के तो इसने आज तक कभी नहीं लिखा, तो मुझे ये पता चल गया कि ये कोचिंग इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बोले ये पता करो कि ये करता क्या है। मैं अंकल रहता तो घर पे ही है, शायद घर पे अपना सेल्फ स्टडी करता होगा। अरे बोले स्टडी की तो बहुत दूर की बात है, इसको यही नहीं पता कि सिलेबस में क्या है, पढ़ना क्या है। स्टडी तो तब करें जब कुछ पता हो। समझाएंगे अंकल इसको, आप मत लेके जाओ। बोले समझा लो, मैं तो यहाँ छोड़ रखा है। उसके बाद में वो हमारे साथ मेस में खाना खाने गए, शाम का वक्त हो गया। फिर रात को कमरे से भैया जो चीखें आ रही है, पापा की नहीं बेटे की। सॉरी पापा। भाई साहब नहीं पापा, आगे से नहीं हो। पापा बोल रहे हैं बेटा तू पीछे से भी कभी नहीं कर पाएगा। जम के सूता है, बहुत बढ़िया। और जाते वक्त वो यही बोल के गए कि बोले लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगली बार आऊंगा ना तो तेरी वो जो हैंड राइटिंग है उसी में ही नोट चेक करूंगा सारे, जितने भी आसपास वाले ना। उसके पापा ने सब जगह इन्फॉर्मेशन फैला दी
कि ये गधा है, इसका ध्यान रखना, अगर ये गेम वेम खेलने कहीं जाता है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। जहाँ पे पेटी वेटी खाते हैं उसको भी बता दिया, उस भैया को भी, मैस में भी बोला है, नीचे जो लैंडलॉर्ड है उनको भी बोल दिया कि ये क्लास नहीं जाता, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी लोगों को लपेटा और उसको तो बहुत बुरा लपेटा। हम भी सुधर गए, हमें भी बोला तुम लोग तो जाते हो ना क्लास। मैं कहा अरे यार ये सुई हमारी तरफ कैसे घूम गई, अब पता चला हमारे पीट के चले जाए। मैं कहा हाँ अंकल जाते हैं, सारा हमारा नोट चेक कर लो। बोले तुम्हारे नोट चेक कहाँ से कर लें, तुम्हारे वाले तो उसके कमरे में पड़े हैं। हाँ तो अंकल ने बोला, उसको समझाया प्यार से कि बेटा देख सुधर जा, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा क्योंकि बहुत पढ़ेंगे, समझ में आएगी नहीं। फिर कुछ नहीं, उसके पिताजी चले गए। जाने के बाद में सारा कुछ छोड़ वोड़ आया उसको, वो ऑटो छोड़ आया, मतलब ऑटो में बैठ के स्टेशन तक छोड़ आया अपने पापा को, वापस आया। अब सारे वापस मंडली जमनी थी, फिर बिठा लिया। हमने बस उसको पीटा नहीं। मैंने कहा गधे तेरे को ये नहीं पता कि किताब कौन सी खोलनी है। बोले हाँ यार, एक मतलब उसको अब अपने पुराने एक्शंस को ऐसा नहीं है, मतलब उसके मन में कोई गिल्ट हो कि अरे यार अब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बोले हाँ यार थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बस वो फिजिक्स की कॉपी होती है ना, बच जाते हैं अपने। और जो अल्टीमेट सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि वो सुधरा कि नहीं, नहीं सुधरा। वो उस इंसिडेंट के बाद में तो नहीं सुधरा, वो सुधरा किसी और इंसिडेंट के बारे में। वो इंसिडेंट बाद में शेयर करेंगे कि वो कब सुधरा। सुधर गया था, हाँ सुधर गया, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अपने साथ। एक बोला जब लड़की छोड़ के गई, भाई साहब वो कंप्यूटर के आगे से हिलता नहीं था। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। दिस इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट। आप इतनी सारी बातें मानते हैं अपने टीचर्स की, मैं एक बोलूंगा कि एक बात और मानना स्टार्ट कर दीजिए। अभी टाइम है, करीबन आपके पास 2 महीने